अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 32वीं शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देवास गेट दौलतगंज नई सड़क क्षीरसागर से सामाजिक न्याय परिसर में सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हुई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 32वीं शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देवास गेट दौलतगंज नई सड़क क्षीरसागर से सामाजिक न्याय परिसर में सामाजिक समरसता सम्मेलन के रूप में परिवर्तित हुई। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रीना सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास को लेकर वर्तमान तक हमने देश के लिए बलिदान किया है। गोवा के पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक महेश गांवकर ने बताया कि इतिहास साक्षी है, हमने कभी देश का नुकसान नहीं किया क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। बिहार के युवा नेता अंशुमान मोहन ने कहा कि हमें संघर्ष करना पड़ा है, मुगलों से, अंग्रेजों से, अब हमारी सरकार से। अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल सिंह चंदेल ने की। कार्यक्रम का संचालन ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने किया। स्वागत उद्बोधन जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजावत ने किया। आभार युवा वी के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर ने माना। शौर्य यात्रा में 100 मंचों से पुष्पमाला तथा पुष्प दृष्टि से अभिनंदन किया गया। शौर्य यात्रा में घोड़े, बग्गी, बैंड देशभक्ति के गीत बजा रहे थे तथा केसरिया पताका फहरा रही थी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आनंद सिंह खींची, शंकर सिंह पटिहार, लोकेंद्र सिंह गौड़, शंकर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में समाजजन राजपूती गणवेश में शामिल थे। जानकारी ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट तथा मलखान सिंह ने दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। श्रीमान संपादक महोदय सादर प्रकाशनार्थ भवनीत शामिल हुए। क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि जो महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व है वो चरित्र में ही विद्यमान है, चित्रों में नहीं है। दूसरा, जो क्षत्रिय समाज का आज जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है, देखिए अयोध्या में क्या हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं था। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अनेकों बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। एक भी क्षत्रिय ट्रस्ट में शामिल नहीं था और आज देखिए नतीजा क्या है कि राम नाम की लूट मची है। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, जो क्षत्रिय समाज का जो युवा है आज वो यूजीसी की लड़ाई लड़ रहा है। पहले जो SC ST का था, एक समाज में था, आज वही चीज अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाएगी तो देखिए हमारे युवा का तो भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। तीसरा, जो सबसे अहम मुद्दा है जिसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे हो, जातिगत आधार पे ना हो। और आखिरी पर जो सबसे मजबूत जो कड़ी है वो है हमारा राजनीति में घटता प्रतिनिधित्व। उसमें मैं ये कहना चाहूंगी आज महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कि आज संपूर्ण देश में ही नहीं विश्व के हर हिस्से में महाराणा प्रताप जी को स्मरण किया जा रहा है, उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। पर उस सबके साथ हम लोग ये संकल्प लें कि हमारे गांव में सरपंची के चुनाव से लेकर के लोकसभा, विधानसभा के चुनाव तक हमारे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, वो अपने जिले में अपने समाज की वोटें तो बनवाए, क्योंकि आप सबको वोट देगा कौन? आपकी वोटें ही नहीं है तो प्रतिनिधित्व कहां से आएगा? यही कहते हुए मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ और महाराणा प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे अतिथि दिल्ली, हरियाणा और गोवा से पधारे हैं। ये सब महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उज्जैन में एकत्र हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कितना उत्साह है जनता में इस महाराणा प्रताप जयंती को लेकर। वो ये दर्शाता है कि राजपूत ही देश का नेतृत्व कर सकता है। आज सारा शहर राजपूत समाज के इस जुलूस को देखने के लिए लालायित है और आप देखेंगे अनेकों मंचों से हर जाति धर्म के लोग, संगठन के लोग, हम सब लोगों का स्वागत करेंगे, अतिथियों का हमारे स्वागत करेंगे। बहुत सफल रहेगा ये कार्यक्रम। जी की 486वीं जयंती पर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में 32वीं शौर्य यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रीना एन सिंह साहब और गोवा के पूर्व SP महेश गांवकर साहब, बिहार के युवा नेता अंशुमान मोहन साहब,
ये हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल सिंह चंदेल साहब कर रहे हैं। इस शौर्य यात्रा की विशेषता आप गौर से देखिए, हर जाति, हर धर्म, हर राजनीतिक पार्टी का मंच लगा हुआ है और पूरी आत्मीयता के साथ स्वागत करता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का साथ सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने दिया था। उनके सिक्के पर एक भील जाति के व्यक्ति का फोटो अंकित था। ये उनकी कार्यशैली थी, इसीलिए महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस का हर जाति के लोग स्वागत करते हैं। आप सबको महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरदयाल सिंह, एडवोकेट। सबसे पहले आज हमारे वीर शिरोमणि, वीर योद्धा श्री राणा प्रताप जी को शत शत प्रणाम। हम गोवा से आए हैं ये क्षत्रियों का प्यार बांटने और पूरे आप देशवासियों को जताने कि क्षत्रियों का क्या काम है, क्षत्रियों का इस देश पर क्या असर है, कैसे ये भूमि क्षत्रियों ने संभाल के रखी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सभी लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। उसी के साथ जिस कानून के बदलाव से, जिस सिस्टम के बदलाव से क्षत्रियों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। सबसे बड़ा अत्याचार जो हम पर हो रहा है वो रिजर्वेशन के लिए। हमारे किस जाति के खिलाफ, किस रिलीजन के खिलाफ एक अंश भी नहीं रहेगा। हमको सबको साथ में लेना है, क्योंकि हम लीडर्स है। क्षत्रियों ने जब भी राज किया है, सभी जातियों को, सभी धर्म को साथ में लेके राज किया है। आप साउथ में शिवाजी महाराज के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके 9 के 9 ही सरदार मुसलमान थे। उसने जो मराठा एम्पायर बनाया था उसमें पूरे जाति के लोग थे, उसमें सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं थे। क्षत्रिय ये एक ही धर्म है, ये एक ही कौम है जो सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने का धैर्य रखती है। उसने वक्त आने पर अपने लोगों को सजा दी है, लेकिन छात्र धर्म निभाया है। उसने जस्टिस दिया है। अगर जस्टिस देना है तो क्षत्रिय को ही राज चलाना पड़ेगा। और मैं आज इस मंच से शुक्रगुजार हूँ अपने चंदेल साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तंवर साहब से। उन्होंने मुझे एक हुक्म किया, गोवा में मैं बैठा था, चलो आ जाओ, इंदौर में कार्यक्रम है महाराणा जी का। तो मुझे लगा श्री महाकाल ने मुझे बुलावा भेजा है, आ जाओ। मैं तुरंत टिकट खरीदा और आ गया आपकी सेवा में। मैं और एक बार उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे ये मान सम्मान दिया है। मुझे लगता है कि ये जो क्षत्रियों में जो खून दौड़ रहा है, जयंती के अवसर पर दूर दूर से पधारे, बिहार से, दिल्ली से, गोवा से पूर्व IPS सम्मानीय हमारे सांसद जी के बेटे हुक्म पधारे। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह जी पधारी। मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के दिन राजपूत ने अपनी एकता दिखाने का जो काम किया है, और वो अनिल सिंह जी चंदेल के नेतृत्व में, वो अपने आप में अद्वितीय है। और मुझे कहा गया, हमारे माननीय सांसद जी, मानता हूँ मैं तो युवराज को, कि सांसद जी ने कहा है मुझे कि इस नई जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं, हम इस नई जनरेशन को क्या देना है, बस वो हमको देखना है और उससे आगे बढ़ना है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ आप सब लोगों को महाराणा प्रताप जयंती की। यहाँ पधारे उनका सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी के अनुपस्थिति में यहाँ पे अनिल सिंह चंदेल जी के कहने पे जो हर साल ये कार्यक्रम रखते हैं और राज्य भर से लोग इधर इतनी ज्यादा संख्या में हम लोग देख रहे हैं, बुलाए गए हैं। और हमें खुशी है कि ऐसे बड़े कार्यक्रम में हमें आके लोगों से, अपने समाज के लोगों से मिलने का मौका मिला। और ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उन्हें याद करना नहीं, बल्कि अगले पीढ़ी तक कैसे उनकी सोच जाए। क्योंकि जब भी कोई समाज अपने सुविधा के अनुसार चुप रहना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे अन्याय सामान्य हो जाता है। और हम लोग की ये भी गुजारिश है इधर से कि UGC बिल पे जिस तरीके से यदि अगर लागू किया जाएगा तो उन्हें भी एक बड़े आंदोलन के लिए हमारे समाज के अंशुमान मोहन। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने स्कूल बसों और छात्र परिवहन वाहनों की जांच शुरू कर दी है। बुधवार और गुरुवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया।
बुधवार और गुरुवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक डीएसपी विक्रम कनपुरिया, डीएसपी दिलीप परिहार और यातायात थाना प्रभारी सूबेदार इंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में करीब 70 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। ट्रैफिक डीएसपी दिलीप परिहार ने बताया कि नए सत्र के पहले दिन मोहननगर चौराहे पर स्कूल वाहनों की विशेष जांच की गई। इस दौरान बसों और अन्य छात्र परिवहन वाहनों में सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच में वाहनों की फिटनेस, वैध दस्तावेज, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एंड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति देखी गई। साथ ही वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और परिचालकों की उपलब्धता की भी जांच की गई। यातायात पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को निर्देश दिए कि सभी छात्र परिवहन वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। जिन वाहनों में कमी पाई गई उन्हें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल वाहनों की जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल आ जा सके। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्कूलों में मौजूदगी की जांच करने के लिए ई अटेंडेंस शुरू किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी खामियों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। लोकेशन और चेहरा ना पहचानने जैसी कई समस्या आने के बाद शिक्षकों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन इसके ऐप में भारी अव्यवस्था सामने आई है। उज्जैन, भोपाल, रायसेन, सीहोर सहित कई जिलों के शिक्षकों ने अटेंडेंस प्रणाली की कमियों की शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि शिक्षकों के स्कूल पहुंचने के बावजूद भी ऐप सही लोकेशन नहीं ले रहा है। स्कूल पर मौजूद होने के बावजूद ऐप कई किलोमीटर दूर का लोकेशन बता रहा है। फेस वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही है। कई जगह लोकेशन ट्रैकिंग में भी त्रुटि सामने आई है। ई अटेंडेंस ऐप की तकनीकी दिक्कत के कारण विद्यालय परिसर में उपस्थित रहने के बावजूद शिक्षक ऐप पर अनुपस्थिति दर्ज हो रहे हैं। शिक्षक संगठन का कहना है कि सिस्टम की खामियों का खामियाजा शिक्षक को नहीं भुगतना चाहिए।